आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है आत्महत्या। आत्महत्या के कारण, परिणाम और उसके रोकथाम के उपाय। आत्महत्या एक ऐसी दुखद घटना है जो न केवल एक व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देती है, बल्कि उसके परिवार, रिश्तेदारों और समाज पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ती है। यह अक्सर तब घटित होता है जब व्यक्ति मानसिक, सामाजिक या आर्थिक दबाव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख पाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आत्महत्या का विचार और निर्णय आपके भीतर से आता है। कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति सीधे आपको आत्महत्या के लिए विवश नहीं कर सकती है। जिस इंसान, परिस्थिति या समस्या के कारण आप टूट रहे हैं, उसे यह तक पता नहीं होता कि आपके मन में आत्महत्या का विचार चल रहा है। यह सच केवल आपको पता है। इसलिए इससे बचने का पहला कदम भी आपको ही उठाना होगा। आत्महत्या के प्रमुख क्या कारण हैं? जैसे शैक्षणिक और करियर से जुड़ी परिस्थितियां आती है। परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाना, नौकरी की तैयारी में बार बार असफलता होना, प्रतियोगी परीक्षाओं में दबाव में टूट जाना, इच्छित कॉलेज, कोर्स या करियर में प्रवेश नहीं मिल पाना। पारिवारिक और वैवाहिक कारण भी हैं। पति पत्नी में लगातार कलह, पति और पत्नी का द्वारा मानसिक प्रताड़ना, सास बहू या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तनाव, विवाह की इच्छा पूरी न होना या जबरन विवाह कराना, प्रेम संबंधों में असफलता, प्रेम संबंध टूट जाना, परिवार और प्रेमी प्रेमिका के बीच का संघर्ष, सामाजिक या जातिगत विरोध के कारण शादी नहीं हो पाना। आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं, जैसे किसानों का कर्ज में डूबना, फसल का प्राकृतिक आपदा से नष्ट होना, गरीबी और भूखमरी, व्यापार या रोजगार में भारी घाटा हो जाना। मानसिक स्वास्थ्य और अन्य कारण भी हैं, जैसे डिप्रेशन, चिंता या अन्य मानसिक बीमारियां। समाज द्वारा बहिष्कार या अपमानित महसूस करना। कभी कभी लाइलाज बीमारी और असहनीय दर्द के कारण भी लोग आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में न्यायालय में आत्महत्या की अनुमति के लिए आवेदन देना। आत्महत्या के क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें माता पिता पर गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। जीवन साथी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों के भविष्य और शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ती है। रिश्तेदारों में दुख, पीड़ा और सामाजिक कलंक उत्पन्न हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके परिवार में जितने भी आश्रित हैं, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन के साथ साथ पुत्र पुत्रियां सभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वह भी उस बुढ़ापे में दादा पिता, जब उनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक स्थिति दुर्बल हो गई हो। असहनीय कष्ट भोगना पड़ता है। आप पृथ्वी रूपी घर, परिवार और समाज की वो धुरी हैं जिस पर पूरा संसार टिका हुआ है। सामाजिक प्रभाव। आपके इस असहनीय कृत्य की वजह से समाज में भय, निराशा और
और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अन्य लोगों में भी नकारात्मक प्रेरणा जन्म लेने लगता है। आर्थिक रूप से परिवार संकट और गरीबी पनपने लगती है। किन परिस्थितियों में आत्महत्या का विचार आता है? आत्महत्या का विचार अक्सर अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे मानसिक दबाव, असफलताओं और निराशा से पनपता है। जब भी ऐसा लगे कि स्थिति असहनीय हो रही है, तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, चाहे वह दोस्त, परिजन या गुरु हो। अपनी समस्या साझा करें। सच्चा हमदर्द आपको सुनेगा, समझेगा और हल खोजने में मदद करेगा। तनाव वाली जगह से हट जाएं। थोड़ी देर के लिए नया माहौल चुनें। एकांत से बचें। हमेशा अपने भरोसेमंद लोगों के बीच रहें। भावनात्मक आवेग को रोकें। गुस्सा या निराशा में तुरंत कदम नहीं उठाएं। कम से कम 15 मिनट रुकें, ठंडा पानी पिएं और खुद को संभालें। गुस्सा के आवेग को कुछ देर रोक लेने के बाद स्थिति सामान्य हो जाती है, नया विकल्प मिल जाता है। सकारात्मक गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखें। खेलना, टहलना, संगीत सुनना या दूसरों की मदद करना। अपने आप को ज़्यादा क्रियाशीलता में लगा देना चाहिए। इसके रोकथाम के और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच अपनाना, सकारात्मक कार्यों में लगे रहना, आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। आत्महत्या के विचार आते ही तुरंत किसी विश्वस्त व्यक्ति को बताना चाहिए। बच्चों और युवाओं के साथ खुला संवाद रखना चाहिए। असफलता की स्थिति में परिजन को साथ देना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। रिश्तों में सहनशीलता और समझ बढ़ाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। समाज के लोगों को नशा मुक्ति और तनाव प्रबंधन कार्यक्रम कराते रहना चाहिए। असफलता को स्वीकारने और दूसरों को सहारा देने की संस्कृति समाज को विकसित करना होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग उपेक्षित करने लगते हैं, उनसे दूरी बनाने लगते हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कार करने लगते हैं। इन सब चीज़ों पे प्रभावी निरंकुश करना होगा, अंकुश लगाना होगा। प्रशासनिक स्तर पर किसानों की ऋण माफ़ी करना होगा। प्राकृतिक रूप से हुई फसल क्षति के लिए फसल बीमा योजना का लाभ लेना होगा। युवाओं के बेरोजगारी की स्थिति में रोजगार सृजन करना होगा। मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र स्थापित करना होगा। आपदा प्रभावित लोगों को भी त्वरित राहत प्रदान करना होगा। अंत में हम यही कहेंगे कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न निकले। समय, समझदारी और सही सहयोग से सभी कठिन हालात भी बदले जा सकते हैं। यदि हम समय रहते अपनी बात कहें, मदद लें और सही कदम उठाएं, तो आत्महत्या जैसी त्रासदी को रोका जा सकता है। आत्महत्या किसी समस्या का अंत नहीं, बल्कि और समस्याओं की शुरुआत है। जीवन को चुनें, क्योंकि हर परिस्थिति बदल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।